ले नहीं रहे, बोल रहे पीछे लाइन से लग के आओ। टोकन से नहीं ले रहे क्या? हम जैसे खड़े हुए हैं और स्टाफ पहले अंदर जा रहा है। हम बूढ़ा आदमी बाहर पूना नहीं ढकानी चाहिए, 4 घंटा है खड़ा। चक्कर आके नीचे कर गए ये आदमी। तुम चक्कर आकर के पड़ रहे हैं, बहुत हालत खराब है। राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल सवाई मानसिंह, जहां पर कई तरीके की बीमारियों का इलाज होता है, लेकिन दूसरी तरफ लंबी लंबी कतारें होती हैं और अव्यवस्थाओं से जूझते यहाँ पर लोग होते हैं। किस तरीके से अव्यवस्थाओं का आलम यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से दिखता है कि सब लड़ रहे हैं, आपस में बहसबाजी होती हुई नजर आती है, क्योंकि परेशानियाँ कहीं हैं। क्या हो गया बीच में? कैसे हुई बीच में? मेरे टोकन नंबर है 19, सुबह से लगी हुई लाइन में, मेरा नंबर नहीं आया और बीच में घुसा रहे। पहले तो हम लाइन में लगे थे, फिर बोला कि टोकन नंबर से आएंगे, उधर बैठ जाओ। हम उधर बैठे रहे और अब ले नहीं रहे, बोल रहे पीछे लाइन से लग के आओ। लाइन की क्या परेशानी आ रही है? मैम हमने सुबह इनको बोला था, जब इन्होंने है ना ऐसे बोले हमको नीरज जी सर को दिखाना है, फिर मैं ऐसे बोला इनको आप आ जाना, नीरज जी सर आएंगे जब। अब सवेरे से अब आई है ये यहाँ पे, इनको पीछे पूछ लो, जस्ट अभी आई है ये। मेरा 19 नंबर टोकन है, अभी तक मेरा नंबर नहीं आया। कोई सिस्टम नहीं, मन मर्जी चल रही है, मन मर्जी चल रही है। कोई टोकन से नहीं बुला रहे हैं, अपने हिसाब से बुला रहे हैं। सुबह से परेशान हो रहे हैं, सुबह से 8 बजे के आए हुए हैं हम। नंबर है ही नहीं, देख लीजिए, आराम से देख लीजिए। मेरा 95 है। बोला सीधे बस डिस्प्ले बंद कर दो, कोई टोकन वाइज नहीं है। बोला सीधे टोकन से नहीं है, सीधे लाइन में लग जाओ, बस लाइन में लगो और कुछ नहीं है। मैंने पूछा टोकन, तो टोकन नहीं चल रहा है, लाइन से चलो बस। व्हाट्सएप परसों से हम तो यहाँ 3 बार लाइन में लग चुके हैं। अभी डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर साहब बाकायदा लेट हो गए। अभी डॉक्टर साहब आए हैं तो हम फिर से लाइन में लगे वहाँ से। ये टोकन नंबर क्यों दिया फिर हमको? हम गलत टोकन से आना, पहले तो ये बोला टोकन से आए, उधर बैठ गए। सही से नहीं है यहाँ। बिल्कुल नहीं, ये टोकन नंबर दिखाई नहीं दे रहा। ये टोकन नंबर नहीं दिख रहा क्या आपको? ये नहीं दिख रहा क्या आपको? ये तो बेकार का घुसे जा रहे हैं। ये देखो, ये कोई लाइन है? ये तो कोई लाइन ही नहीं है। लाइन तो ये आप लोग इस तरफ खड़े क्यों हैं? क्योंकि सुचारू तरीके से तो अव्यवस्था का आलम तो यहाँ चल रहा है। आप यहाँ पे जांच वाले हैं, जांच दिखाने। तो ये तो लाइन लगी पड़ी है इन लोगों की। खराब है, पेशेंट वो हो रही, हाँ बहुत ज्यादा हार्ड है की मरीज है। टोकन से नहीं ले रहे क्या? हम जैसे खड़े हुए हैं और स्टाफ पहले अंदर जा रहा है। ये एक बार दिखाने के बाद में, जांच कराने के बाद में दोबारा दिखाना होता है डॉक्टर को। उसके लिए भी फिर दोबारा लाइन में लगना पड़ता है। यहाँ खड़ा कर रखते हैं। यहाँ तो पेशेंट एक बात बताओ, ईसीजी करा के आएगा तो यहाँ खड़ा होगा, जाहिर सी बात है। आपको भी पता है इस चीज का, यहाँ थोड़ी ना लगाएंगे। इस हिसाब से भेज रहे हैं इनको। मतलब सही चल रहा है कहीं ना कहीं, बस बीच बीच में कुछ परेशानियां जो है लोगों को। मैडम क्या है, घुस आप जनता खुद भी नहीं मानती इस चीज को। सब समान है तो स्टाफ पहले क्यों जाएगा? स्टाफ पहले क्यों जाएगा? स्टाफ मतलब इनके खुद के लोग? इनके खुद के लोग वो घुस जाते हैं पहले, ऐसा क्यों? फिर ये भेदभाव क्यों? वो इस पे भी कुछ होना चाहिए ना। ये एक सही बात है, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है और इसमें इतने करोड़ लोग हैं और कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर सामने आती है कि हम हमारे लोगों को सबसे पहले पहुंचा देते हैं। ये बात बार बार सुनाई देती है कि हमारे लोगों को पहले भेज दो। ये लाइन आपने सुनी भी होगी और कहीं ना कहीं ये आलम यहाँ देखने को भी मिलता है। फिर से यहाँ पर एक लाइन लग चुकी है, लेकिन प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के अंदर आक्रोश है, लेकिन हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है कि प्रोसेस सही चल रहा है? लोगों को सही? इस सरकार में गलत चल रहा है ये। हम बूढ़ा आदमी बाहर कूड़ा नहीं ढकानी चाहिए, 4 घंटा है खड़ा। हम सुबह न रहे जा तो कैसे रहे इतनी बड़ी लाइन में? नहीं, कब से आई हो? हाँ मुझे 2-3 घंटे हो गए। ये देखो इधर ये पेशेंट ही है, ये सुन। इमरजेंसी केस होने के बावजूद भी इनको पहले नहीं लिया जा रहा है और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक बड़ी चीज़ है कि ये होने के बावजूद एक इमरजेंसी केस है और उसके हिसाब से इनको पहले लेना चाहिए। कहीं ना कहीं अव्यवस्था साफ तौर पर दिखाई दे रही है। राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, कई तरीके की सर्जरियां यहाँ पर होती हैं, कई दिग्गज सर्जरी होती हैं। लोगों को बोलते हैं कि जो पूरे विश्व में कहीं नहीं करके दिखाया, जहाँ देश भर में कहीं वो सर्जरीज नहीं हुई, कहते हैं कि एसएमएस अस्पताल में वो सक्सेसफुल हो पाई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर आम जन जूझता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सरकार को 3 साल का कार्यकाल हो गया है। और दूसरी चीज़ बात करें, पॉलिटिशियंस हैं, हम जितने भी बात
बात कर ले, चाहे हमारे चिकित्सा मंत्री की बात कर ले गजेंद्र सिंह खिमसर की, वो भी कहीं ना कहीं सार्वजनिक तौर पर बयान देते हुए नजर आते हैं कि एसएमएस अस्पताल में सारी चीज़ों की जो चीज़ें हैं वो सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम हकीकत देखें, धरातल पर कहानी को परखें और जाने, तो ये कहानी है और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर चिल्लम चाटी करते हुए नजर आ रहे हैं लोग, और लोग पीछे लोगों से जानते हैं सुचारू रूप से चल रही है चीज़ें सारी। जी हाँ, लेकिन यह है कि कुछ स्टाफ बीच में घुस जाते हैं। पर इतना बड़ा हॉस्पिटल है, छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहती है। फिर भी सही है, इतनी बड़ी बात है, कम से कम इतने लोगों को मैनेज करके देख रहा है। इतने लोगों को मैनेज करना भी कोई इजी टास्क तो है नहीं। हॉस्पिटल है इधर, तो ये सब चीज़ें आम है। इसमें पूरी समस्या चल रही है, लाइन में इतना आदमी खड़ा है, पूरा परेशान, चक्कर आके नीचे गिर गए ये आदमी। कार्डियोलॉजी के मरीज हैं तो चक्कर आकर के पड़ रहे हैं, बहुत हालत खराब है। इस वार्ड की तो सबसे ज्यादा हालत खराब है। ये कौन सा वार्ड है? ये कार्डियोलॉजी वार्ड। और कार्डियो में तो एक एक समय की भी बहुत ज़्यादा वो होती है, सेकंड्स भर में भी सारी चीज़ें, खेल जो है बदल जाता है। कार्डियो विभाग है, कार्डियो विभाग में एक एक सेकंड का खेल होता है और एक एक सेकंड में सारी चीज़ें जो है बदल जाती हैं, करवट ले लेती हैं। कहीं ना कहीं प्रोसेस जो है वो सुचारू रूप से चलता हुआ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमारे साथ अंदर अगर हम जाएं और डॉक्टर से जानने की कोशिश करें तो वो एक सही चीज़ है। अंदर का पूरा माहौल है, हालांकि सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें आम हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुचारू रूप से सारी चीज़ों को चलाने की और काम होने की जो है चीज़ें चल रही हैं, प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं का आलम सही नहीं है, लेकिन अस्पताल बड़ा है और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का होना भी आम भी माना जाता है। लेकिन खैर, लोगों का किस तरीके से क्या रिएक्शंस हैं वो आपने देखे हैं, क्योंकि अस्पताल जो है ये एसएमएस अस्पताल है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है। आप तस्वीरें देखिए यहाँ पे। दूसरी चीज़ एक विशेष जो मैं आपको बात बताने की कोशिश करूँगी कि यहाँ पर डेली की अगर हम बात करें संख्या की, तो 1500 से 2000 से ऊपर के जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर नंबर में आते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ उन 1500-2000 पेशेंट्स को देखने वाले सिर्फ 2 ही डॉक्टर हैं, महज 2 डॉक्टर। अगर आप रेशियो निकालने की भी कोशिश करेंगे तो एक डॉक्टर करीबन एक दिन में 700-800 पेशेंट देख रहा है। तो आप देखिए 700-800 पेशेंट अगर वो भी देख रहा है तो कितने क्विक तरीके से देख रहा होगा, कितना उनके ऊपर फोकस करके देख रहा होगा, वो मैं आपके ऊपर ही छोड़ना चाहती हूँ कि किस तरीके से वो कितना समय दे रहा होगा एक पेशेंट को। और इतना बड़ा हॉस्पिटल है, हालांकि ये बात सही है कि इन सारे हॉस्पिटल्स में छोटी मोटी परेशानियाँ हो जाती हैं, छोटी मोटी बहस होना लाजमी है, लेकिन दूसरी तरफ पेशेंट्स को अगर सही इलाज नहीं मिलेगा तो ये भी एक गंभीर समस्या मानी जा सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर।